तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें जो हमने सबसे पहले ले रखा है वो है फेज। तो चलिए हम सप्लाई को ले लेते हैं और एक हमें चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम लगा लेते हैं यहाँ, और जो हमारी फेज सप्लाई है इसको लगा लेते हैं ऊपर की साइड में। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो चाहिए रिले का एनसी। हम रिले के एनसी को ले लेते हैं। तो ये रहा रिले का एनसी जो हमें प्रोटेक्शन देता है। अभी हमें चाहिए एनसी पुश बटन, जिसे हम स्टॉप पुश बटन भी कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम ले लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी चाहिए हमें स्टार्ट पुश बटन, जिसे हम एनओ भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्ट पुश बटन। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमें चाहिए वो चाहिए एक कॉन्टैक्टर। तो चलिए हम कॉन्टैक्टर को ले लेते हैं, जो कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर होगा। तो कॉन्टैक्टर हमारा ये रहा। तो कॉन्टैक्टर को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसके कर लेते हैं कनेक्शन। फेज को लगा लेते हैं हम, जो हमारा रिले का पहला सिरा है एनसी का, उसके साथ जो हमारे रिले के एनसी का जो दूसरा सिरा है उसको हम लगाएंगे एनसी पुश बटन के पहले सिरे से। जो एनसी पुश बटन का जो दूसरा सिरा है उसको हम लगाएंगे एनओ पुश बटन के पहले सिरे से। जो एनओ पुश बटन का जो दूसरा सिरा है उसको हम लगाएंगे कॉन्टैक्टर के A1 से। जो कॉन्टैक्टर का दूसरा सिरा है A2 उसको हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल से। तो दोस्तों इसके हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इस केस में जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये हमने जो मेन कॉन्टैक्टर लगा रखा है, ये होल्ड नहीं होगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें एक एनओ कॉन्टैक्ट का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम एक्सोटली कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो चलिए हम एक्सोटली कॉन्टैक्ट को ले लेते हैं, जो कि हमारा एनओ है। ये रहा हमारा एनओ कॉन्टैक्ट जो हमारे मेन कॉन्टैक्टर का है। जो हमारा एनओ कॉन्टैक्ट है, जो इसका पहला सिरा है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारे एनसी पुश बटन का जो दूसरा सिरा है उसके साथ। जो एनओ कॉन्टैक्ट का दूसरा सिरा है उसको हम कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर के A1 से। तो दोस्तों इसके हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी ये हमारा जो बना हुआ है ये है डीओएस स्टार्टर, बट हमें जो बनाना है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। बट अगर आप डीओएस स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये रही कंट्रोल वायरिंग डीओएस स्टार्टर की। तो चलिए अब हम स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर को भी ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्टर। तो स्टार कॉन्टैक्टर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, और जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो चलिए जो इनका कॉमन है उनको कर देते हैं सेम, क्योंकि इनका न्यूट्रल सेम ही रहेगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर का भी कॉमन सेम ही रहेगा न्यूट्रल का। तो इसके न्यूट्रल के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अभी हमें चाहिए एक टाइमर। तो चलिए टाइमर को भी ले लेते हैं हम। ये रहा हमारा टाइमर। तो टाइमर का भी न्यूट्रल सेम ही रहेगा, तो इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो दोस्तों इसके हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इसका हमने एक सिरा कनेक्ट कर रखा है न्यूट्रल से, और दूसरा सिरा हम कनेक्ट करेंगे इसके A1 के साथ। तो टाइमर के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं A1 और A2 के। तो चलिए अब दे देते हैं हम कॉन्टैक्टर का नेम। इसका हम दे देंगे मेन कॉन्टैक्टर। ये रहा हमारा टाइमर। ये रहा हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। तो ये रहा हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों इनका हमने नेम दे दिया है। तो चलिए इसकी अब हम कर लेते हैं इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग के लिए तो सबसे पहले जो हमारा टाइमर है, जो उसका एनसी हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम टाइमर के एनसी को ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा टाइमर का एनसी। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर का एनसी है, हम इसका एक सिरा जो कनेक्ट करेंगे वो करेंगे हमारे कॉन्टैक्टर के A1 के साथ। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एनसी का जो एक सिरा है उसको हमने कनेक्ट कर रखा है कॉन्टैक्टर के A1 से, या फिर जो हमारे एनओ पुश बटन का जो दूसरा सिरा है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे टाइमर का जो एनसी का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारे डेल्टा का एनसी है। तो चलिए डेल्टा का एनसी भी हम ले लेते हैं। जो हमारे टाइमर के एनसी से दूसरे पॉइंट से वायर निकलेगी उसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा डेल्टा का एनसी कॉन्टैक्ट है उसके पहले सिरे से, और इसी एनसी का जो दूसरा सिरा है उसको हम देंगे सीधा जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है उसके A1 में। तो दोस्तों हमारे स्टार के कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए इसकी इंटरलॉकिंग के लिए अभी हम यूज़ करेंगे टाइमर का एनओ। तो चलिए टाइमर का हम एनओ भी ले लेते हैं। तो ये रहा हमारे टाइमर का एनओ।
जो हमारा टाइमर का NO है उसका जो हमारा एक सिरा है उसको हम कनेक्ट करेंगे सीधा कॉन्टैक्टर के A1 से, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, जहां हम इसको सीधा देंगे जो हमारा NO पुश बटन है उसके हम दूसरे सिरे के साथ इसको जोड़ देंगे। जो हमारे टाइमर के NO का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है, जो उसका NC कॉन्टैक्ट है उसके पहले सिरे से। तो चलिए हम NC कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने टाइमर के NO का जो दूसरा सिरा है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे स्टार कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में, जो हमारा एक्सुअली कॉन्टैक्ट है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो हमने टाइमर के NO का जो दूसरा सिरा है उसको हमने स्टार कॉन्टैक्टर के NC के पहले पॉइंट में लगा दिया, जो उसका एक्सुअली कॉन्टैक्ट है। तो इसी एक्सुअली कॉन्टैक्ट के NC का जो दूसरा सिरा है उसको हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा के A1 से। तो चलिए हम इसका नेम भी सेट कर देते हैं। अब ये NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर रखा है हमने अपने टाइमर का, तो इसको हम नेम देंगे टाइमर का NC यूज़ कर रखा है। अभी ये जो NC यूज़ कर रखा है हमने, ये यूज़ कर रखा है हमने डेल्टा कॉन्टैक्ट का, तो इसको हम नेम देंगे डेल्टा कॉन्टैक्ट का NC यूज़ कर रखा है हमने। ये रहा डेल्टा का एक्सुअली कॉन्टैक्ट। अब ये जो हमने NO पॉइंट यूज़ कर रखा है, जे यूज़ कर रखा है हमने टाइमर का, तो चलिए इसको हम देंगे टाइमर का NO, इसको हम दे देते हैं टाइमर। अब ये जो हमने NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर रखा है, जे यूज़ कर रखा है हमने स्टार कॉन्टैक्टर का, तो इसको हम स्टार का नेम देंगे। तो चलिए पुश बटन का नेम भी दे देते हैं। स्टॉप पुश बटन का नेम देंगे हम स्टॉप, जो कि हमारा NC है। जो हमारा NO है ये हमारा स्टार्ट पुश बटन, तो इसको हम नेम देंगे स्टार्ट का। तो दोस्तों ये जो पॉइंट हमने चूज़ कर रखा है NC, ये हमारे रिले का NC है, जो कि हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये रिले ट्रिप हो जाएगी और हमारी जो मोटर है ओवर हीटिंग होने से बच जाएगी। तो जो हमारा टाइमर का जो हम टाइम सेट करेंगे वो करेंगे 5 सेकंड, तो इसको हम कर देते हैं 5 सेकंड। तो दोस्तों हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो कंट्रोल वायरिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी इसको हम कर लेते हैं रन। अभी दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रही है रेड कलर की, तो वो जो एरर आ रही है वो है हमारे मेन कॉन्टैक्टर के NO की, क्योंकि हमने इसका नेम नहीं दे रखा। तो चलिए ये जो हमने NO कॉन्टैक्ट यूज़ कर रखा है मेन कॉन्टैक्टर का, इसको हम दे देते हैं मेन, क्योंकि जो हमने इसका एक्सुअली कॉन्टैक्ट यूज़ कर रखा है ये हमारे मेन कॉन्टैक्टर का है। तो चलिए इसको हम दे देते हैं मेन। तो चलिए इसको दोबारा हम रन करते हैं। तो दोस्त जो हमारा अभी एरर दे रहा है ये दे रहा है रिले का, तो चलिए इसको हम नेम देते हैं रिले का। इसको हम नेम देंगे रिले का। तो चलिए इसको दोबारा करते हैं हम रन। तो चलिए स्टार्ट बटन को हम प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारा मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। जैसे टाइमिंग पूरी हो चुकी है तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है और हमारा मेन कॉन्टैक्टर है अभी वो ऑन है और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन है और स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो चुका है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं स्टॉप। जैसे हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो आप इसकी टाइमिंग चेक करना, जैसे ही इसकी टाइमिंग 5 सेकंड की फिनिश हो जाएगी तो इस केस में हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। आप चेक करना। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं तो इस केस में हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाता है और हमारा डेल्टा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम यूज़ कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं? तो दोस्तों ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो हमारी मोटरें होती है, इंडक्शन मोटरें, जो हमारी 7 HP मोटर होती हैं, 10 की, 15 की या इससे ऊपर की जो हैवी मोटरें होती हैं उसको चलाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं इसकी पावर वायरिंग भी। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 फेज़ की सप्लाई। तो चलिए हम सप्लाई को ले लेते हैं। तो ये रही हमारी सप्लाई। अभी नेक्स्ट जो हमें चाहिए कॉन्टैक्टर। तो चलिए हम कॉन्टैक्टर को भी ले लेते हैं, इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें चाहिए स्टार कॉन्टैक्टर। तो ये रहा हमारा डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर की भी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके कनेक्शन। तो दोस्तों हमारे मेन कॉन्टैक्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी हम कर लेते हैं डेल्टा कॉन्टैक्टर के कनेक्शन।
अभी हम कर लेते हैं स्टार कॉन्टैक्टर के कनेक्शन। तो जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है, इसकी जो हमारे तीनों पॉइंट है इनको हम करेंगे आपस में शॉर्ट। तो हमने स्टार कॉन्टैक्टर के ऊपर के तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए इसके हम नीचे के पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 फेज मोटर। तो चलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम ले लेते हैं। ये रही हमारी 3 फेज मोटर। तो चलिए इसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो अभी हमारे लगभग तीनों कॉन्टैक्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम देते हैं इसका नेम। तो दोस्तों हमारी पावर वायरिंग भी हो चुकी है। तो चलिए सिमुलेशन को कर लेते हैं रन। तो चलिए जैसे ही मैं दोस्तों स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो इस केस में जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है वो 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा और जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को ओके करूंगा तो इस केस में जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है, जैसे ही उसकी टाइमिंग पूरी होगी तो उस केस में वो ऑफ हो जाएगा और हमारा डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो चुका है। अभी जो ऑन है वो है डेल्टा कॉन्टैक्टर। अभी जो हमारी मोटर रन कर रही है वो कर रही है डेल्टा के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसका इस्तेमाल करने का जो मेन रीज़न है वो है क्या? जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उनको स्टार्ट करने के लिए खासकर बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जो 5 HP या 7 HP की जो बड़ी मोटरें होती हैं उनका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो दोस्तों अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह हम डायरेक्ट डीओ स्टार्टर का यूज करें मोटर को ऑन करने के लिए, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जैसे हम किसी मोटर को डीओ स्टार्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, एग्जांपल 30 HP या 50 HP की मोटर को अगर हम सीधा डीओ से कनेक्ट करते हैं तो इस केस में मोटर अपने से 5 या 7 गुना ज्यादा करंट खींचती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वायरिंग और मोटर को नुकसान होने का ज्यादा चांस होता है, जिससे बिजली का बिल और लॉस बढ़ता है। जो इसकी वाइंडिंग होती है वो ओवर हीट होती है। तो ओवर हीट होने से जो इसकी लाइफ है मोटर की वो काफी कम हो जाती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, ताकि जो हमारी मोटर है वो स्मूथ स्टार्ट हो, स्टार्टिंग करंट कम हो और जो हमारा सिस्टम है वो काफी अच्छा से वर्क करे। तो इसका मेन रीजन दोस्तों यही है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने का, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने से जो हमारी मोटर है वो काफी एक्यूरेसी और स्मूथ के साथ स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो मोटर है उसके हमें कनेक्शन कैसे करने होते हैं रेड येलो ब्लू फेज के साथ। तो दोस्तों जो हमारी मोटर होती है उसमें जो टोटल वायर निकलते हैं वो निकलते हैं 6। जो इसमें वाइंडिंग होती है वो हमारी होती है 3। एक वाइंडिंग के निकलते हैं 2 सिरे। तो इसी तरह जो हमारी जो 3 वाइंडिंग है उसके निकलेंगे टोटल 6 वायर। जो हमारी एक वाइंडिंग है उसका जो पहला सिरा होगा वो होगा एक U1 और दूसरा U2 और दूसरी वाइंडिंग का V1 और V2। इसी तरह तीसरी वाइंडिंग का W1 और W2। तो इसी तरह निकलेंगे इनके 6 वायर। तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि हमें इसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं। जब हमारी मोटर स्टार में चलती हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा U1 V1 और W1 है ये आपस में शॉर्ट रहते हैं स्टार में। तो इस केस में जो हमारी मोटर है वो चलती है स्टार मोड में। तो दोस्तों जो हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर के कनेक्शन है वो भी हम देख लेते हैं उसको कैसे करना है। तो दोस्तों जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, तो मेन कॉन्टैक्टर में जो हमारे मोटर के वायर जाएंगे वो जाएंगे U1, V1 और W1। ये 3 सिरे हमारे कनेक्ट होंगे मेन कॉन्टैक्टर में। और जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है जो उसके साथ मोटर के जो सिरे कनेक्ट होंगे वो है U2, V2 और W2। ये सिरे होंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट। तो ये भी देख लेते हैं कि हम इनको जो फेज देंगे रेड येलो ब्लू वो कैसे देंगे। तो दोस्तों जो हमारा U1 V2 है उसको हम सप्लाई देंगे रेड और येलो, और जो हमारा V1 और W2 है उसको हम सप्लाई देंगे येलो और ब्लू। और दोस्तों जो हमारा W1 और U2 है उसको हम सप्लाई देंगे ब्लू और रेड। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कनेक्शन करेंगे इसके तो जो आपकी मोटर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी और स्मूथ चलेगी। अगर दोस्तों आप मोटर की एक वाइंडिंग के साथ दोनों को पहले और दूसरे सिरे को एक ही फेज दे देते हो, जैसे रेड दे दिया या येलो दे दिया एक फेज, तो इस केस में दोस्तों जो आपकी मोटर है वो करेगी हमिंग और मोटर रन नहीं करेगी। उन दोनों को अलग अलग फेज देंगे तो हमारी जो मोटर है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो दोस्तों ये थे इसके कनेक्शन। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।